अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास फैक्टराइज, इसके 2 पार्ट्स फर्स्ट एंड सेकंड दोनों किए थे हमने। आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम अपना काम जो है वो पार्ट 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 5.4 चैप्टर नंबर 5। तो जैसे कि सवाल जो है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है। सवाल हमारे पास क्या है, पार्ट 3 का x की पावर 12 है हमारे पास एंड देन माइनस y की पावर 12। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसको जो है वो होल स्क्वायर के अंदर लेकर आऊंगी इन दोनों को, ठीक है। फर्स्ट टर्म को भी और सेकंड टर्म को भी, इन दोनों टर्म्स को जो है सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, इसे हम होल स्क्वायर के अंदर लेकर आएंगे। और होल स्क्वायर में इसे लाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को होल स्क्वायर में लाने के लिए जो है मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे लूँगी x की पावर 6 ब्रैकेट क्लोज होल पावर 2 माइनस यहाँ पे भी मैं यही करूँगी y की पावर 6 ब्रैकेट क्लोज होल पावर 2, ठीक है। अब जब आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हमारे पास 12 वापस आ जाएगा। तो हम इसको हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमारे पास a स्क्वायर बन रहा है और ये हमारे पास b स्क्वायर बन रहा है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो हम लास्ट अपनी वीडियो में भी हमने सीखा था कि क्या है हमारे पास a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज a माइनस बी, ठीक है। ये इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, हमने इसको ये जो दोनों फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को जिन दोनों को हमने होल स्क्वायर में किया है, हम अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मूला जो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंगली हम जहाँ जहाँ पे a आ रहा है वहाँ पे ये वैल्यू जो x की पावर 6 है वो रखी जाएगी, जहाँ जहाँ b आ रहा है वहाँ पे ये y की पावर जो 6 है वो रखी जाएगी, ठीक है। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को यानी कि a और b की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है a प्लस बी है, तो a की जगह आ गया x की पावर 6 प्लस b की जगह आ गया y की पावर 6 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे a की जगह आएगा यहाँ पे x की पावर 6 माइनस का साइन आपके फॉर्मूले का है और यहाँ आ जाएगा y की पावर 6 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख लो फर्स्ट वाली जो ब्रैकेट आपके पास है x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 और जो हमारे पास सेकंड वाला ब्रैकेट है यहाँ पे x की पावर 6 और माइनस y की पावर 6। अब एक को जो है हम होल स्क्वायर में, जैसे ये वाले हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट है, इस वाले ब्रैकेट को जो है हम होल स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और इस वाले ब्रैकेट को जो है हम होल क्यूब के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, इसको सबसे पहले मैं इसको कर लेती हूँ होल स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट। इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम किस तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। अब मुझे इस वैल्यू को होल स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब मैं होल स्क्वायर में करने के लिए क्या करूँगी, यहाँ पे x आ गया, ठीक है। x की पावर जो है अब मैं यहाँ पे अंदर लूँगी 3 ब्रैकेट को मैं करूँगी क्लोज और ऊपर लूँगी इसकी पावर स्क्वायर। अब जब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 6 वापस आ जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, इधर देख लो ये y है हमारे पास, y की पावर भी यहाँ पे अंदर में लूँगी 3, मैं ब्रैकेट को करूँगी क्लोज और ऊपर इसकी पावर लूँगी स्क्वायर और ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको जो है मैंने कन्वर्ट कर दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास जो है x की पावर 6 है और माइनस y की पावर 6 है। अब यहाँ पे इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे वो देख लो। इसे करने के लिए भी हमें क्या तरीक़ेकार अपनाना पड़ेगा, पहले मैं यहाँ पे जो एक स्क्वायर ब्रैकेट बना लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमें इसको x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 को जो है वो होल क्यूब के अंदर लेकर आना है। होल क्यूब में लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं x की पावर अंदर लूँगी स्क्वायर और बाहर लूँगी इसकी पावर में क्यूब, ठीक है। जब आप इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यहाँ पे भी आपके पास 6 वापस आ जाएगा, प्लस का साइन जो है हम फॉर्मूले का नीचे उतारेंगे। देन इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे y की पावर स्क्वायर एंड देन बाहर हम होल क्यूब करके करेंगे इस तरीके से। ब्रैकेट मैंने कर दिया क्लोज। अब यहाँ पे देखें, एक फॉर्मूला जो है हमने ऊपर यूज़ किया था वो था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देन अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगेन जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस स्क्वायर नहीं क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अच्छा, इसका फॉर्मूला चूँकि यहाँ ऊपर उतरा हुआ है तो मैं अगेन यहाँ पे इसका फॉर्मूला नहीं उतारूंगी,
मैं अब क्या करूँगी, डायरेक्ट इसको अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मूला, चूँकि इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मूला जो है मैं इसकी वैल्यूज़ को जो है से फॉर्मूले के अंदर पुट करूँगी। अब यहाँ पे जो है हमारे पास x की पावर क्यूब और y की पावर क्यूब जो है वो ये a है और ये b है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला ये आपके पास ओपन हुआ हुआ है, तो अब जहाँ जहाँ पे यहाँ पे इसमें आएगा हमारे पास a, उसकी जगह आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे x की पावर क्यूब प्लस यहाँ पे आ जाएगा b की जगह हमारे पास y की पावर क्यूब ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे x की जगह a की जगह अगेन आ जाएगा हमारे पास x क्यूब माइनस वाई, b की जगह अगेन आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे b वाई क्यूब, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ इसके ऊपर ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसके ऊपर फॉर्मूला लग रहा था, तो अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मूला हमने सिर्फ इसकी वैल्यूज पुट की हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है अब आप नेक्स्ट देख लो, ये देखें यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है मैं यहाँ नीचे उतार देती हूँ, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ नीचे उतार रही हूँ, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो है हमारे पास फॉर्मूला था a क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे ये जो हमारे पास अंदर वाली वैल्यू है ये हमारे पास a की वैल्यू कहलाएगी, ये a है जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है ये, ठीक है। ये हमारे पास a है एक्स स्क्वायर और ये जो है हमारे पास ये है हमारे पास b यानी कि वाई स्क्वायर। अब हमें करना क्या होगा, बस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ हम एक्स स्क्वायर रखेंगे, जहाँ जहाँ हमारे पास b आ रहा है वहाँ पे हम वाई स्क्वायर रखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने नीचे आपके सामने यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख दिया था। यहाँ पे जो है मैंने स्टार्टिंग के अंदर जो है क्या किया, सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर जो हमारे पास a और b की वैल्यूज़ थी जो मैंने आपको बताई थी, मैंने सिर्फ क्या किया, इसके अंदर वो सारी वैल्यूज़ पुट करी है। जहाँ जहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली a था वहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, जहाँ जहाँ b था वहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर आ गया, और ये आपके सामने पूरे फॉर्मूले के अंदर मैंने क्या किया, वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब इनको जितना ये सॉल्व हो सकती है उनको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाए, ये 2 और 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस इन दोनों को हम दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक साथ ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे आ जाए ये वाई, जब 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है अभी हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, अब कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, अब हमें ये देखना है, अभी जो पीछे हमने अपना एक फॉर्मूला दोबारा अप्लाई किया था जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है, हमने जो इसका फॉर्मूला अप्लाई किया था तो उसके जो 2 ब्रैकेट्स हमारे पास बने थे, एक के अंदर हमारे पास आया था a क्यूब प्लस बी क्यूब और दूसरे में हमारे पास आया था a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब उसके अंदर हमें करना क्या होगा, वहाँ पे जहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है वहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला उसका, ये जो इसका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ओपन करेंगे, और जहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है उसको भी हम उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ओपन करेंगे, यानी कि टोटल हमारे पास जो है वो 3 फॉर्मूले ओपन हो जाएंगे, सही है। और वो जो 3 फॉर्मूले हमारे पास एंड में ओपन होंगे वही हमारा आंसर होगा। तो पहले हम जो है अपना पहला फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला दोबारा जो है हम पहले एक में अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास जो a क्यूब प्लस बी क्यूब था हमारे पास ये, ठीक है, एक ये था हमारे पास पीछे और एक हमारे पास ये था। इसके ऊपर जो है ये वाला फॉर्मूला पूरा अप्लाई होगा, ठीक है, इस पे ये पूरा ये पीछे लिखा हुआ है हमारे पास, मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको अगेन दिखाने के लिए लिखा है, आपको इसको लिखने की नीड नहीं है। आपको क्या करना है, आपको पीछे ही प्रीवियस ही, क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस का इशू था, आपको पीछे ही जो है जब आप ये ओपन करोगे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, आप उसके नीचे ही इसका फॉर्मूला ओपन कर दोगे इससे, और इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे अगेन लिख देती हूँ। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपके सामने देखें दोनों फॉर्मूले जो है वो मेंशन हुए हैं। तो ये जो है पीछे जहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट्स ओपन हुए होंगे ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो इसके नीचे आप
इसके नीचे आप ये वाले फॉर्मूला लगा के जो है इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। यहाँ पे a जो है वो ये है x³ है, बल्कि यहाँ पे जो a होगा ना वो सिर्फ x होगा, x³ नहीं होगा, ठीक है। और जो b होगा वो सिर्फ y होगा, y³ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको इसको होल क्यूब में जब लेकर आएंगे तो आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो a है यहाँ पे सिर्फ x होगा और जो b है यहाँ पे सिर्फ y होगा। ये मैं यहाँ पे और मेंशन भी कर देती हूँ कि a जो है वो यहाँ पे सिर्फ x होगा और b जो है यहाँ पे सिर्फ y होगा। सेम यहाँ पे भी यही होगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैं ये मेंशन कर देती हूँ, a जो है यहाँ पे सिर्फ x होगा और b जो है यहाँ पे सिर्फ y होगा। और करना आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनके अंदर अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूलाज इनकी वैल्यूज़ को यानी कि x और y को सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करनी है दोनों फॉर्मूला के अंदर। तो ये वाला एक फॉर्मूला जो हमने ओपन में आपके सामने कर चुकी हूँ ये, ठीक है, ये नंबर 1 हो गया। फिर ये जो आप इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे वो कहलाएगा आपके पास नंबर 2, और जब आप इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये कहलाएगा आपके पास नंबर 3। यानी कि आपके पास टोटल 3 फॉर्मूले जो है वो ओपन होंगे, और ये जो 3 फॉर्मूले ओपन होंगे बेसिकली एक साथ जब लिखे जाएंगे लाइन से तो वो आपका जो है वो आंसर है। तो मे बी आपको जो है अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। मेरे पास चूँकि स्पेस की थोड़ी सी कमी है तो स्पेस की शॉर्टेज की वजह से जो है मैं सारे फॉर्मूले जो है वो ओपन अभी एक साथ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन चूँकि ये फॉर्मूले हम बार बार कर चुके हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर तो इसलिए मैंने अभी आपको सिर्फ फॉर्मूलाज बता दिया और ये तरीकाकार बता दिया कि आपको किस तरीके से जो है आप इनको आसानी से इनकी वैल्यूज़ मैंने बता दी हैं, इन वैल्यूज़ को इन फॉर्मूलाज के अंदर आप पुट कर सकते हो। इस तरीके से जब आपके पास एक फॉर्मूला ओपन ऑलरेडी है, सिर्फ इसको और इसका जब आप फॉर्मूला ओपन कर लेंगे तो आप तीनों फॉर्मूलाज को, इस पूरे फॉर्मूले को, इसके पूरे फॉर्मूले को और इसके पूरे फॉर्मूले को जो आपने ओपन किया होगा उनको तीनों को आप एक साथ लिखोगे तो वो जो है वो आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो ये सवाल फिर इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से कंप्लीट होगा, वो पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आपको यकीनन समझ में आ गया होगा। देन मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो पार्ट 4 आपके सामने उतारा है। पार्ट 4 देखिए हमारे पास क्या है, x की पावर 6 माइनस 64 y की पावर 6। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले जो है हम इसे अपने होल क्यूब के अंदर लेकर आ जाएंगे, सही है। ये सवाल जो है पहले अपना होल क्यूब के अंदर आएगा, पहले हम इसे होल क्यूब में ले आते हैं। इसे होल क्यूब में लाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ x को देख लेते हैं क्या करना है हमें। इसे हम करेंगे यहाँ पे x की पावर में अंदर स्क्वायर करूँगी, देन मैं ब्रैकेट को क्लोज करके बाहर करूँगी क्यूब। यहाँ पे आ जाए प्लस का साइन नीचे आ जाएगा। 64 की जगह हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसे हम आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो 64 वापस आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक ऐसा नंबर है वो है हमारे पास 4। जब 4 को मैं आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास यहाँ 64 वापस आएगा। तो 64 की जगह तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4। अब यहाँ पे बात आती है हमारे पास अगर कहते हैं y की, तो y की मैं यहाँ पे y स्क्वायर लूँगी, अंदर मैं इसका ब्रैकेट क्लोज करके बाहर क्यूब लगा दूँगी, ठीक है। 4 को जब आप 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 64। अब यहाँ पे आ जाए। अच्छा, अब हमें यहाँ पे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, यहाँ पे ये हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास जो होता है हम पहले वो लिख लेंगे। फॉर्मूले को बार बार लिखना जो है वो ज़रूरी होता है, और वो इसलिए ज़रूरी होता है ताकि वो फॉर्मूला फिर आपकी प्रैक्टिस में आ जाए और आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए, ताकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में अपने सवाल सॉल्व कर रहे हो तो आपको फॉर्मूले याद करना या उसको क्या कहते हैं मेमोराइज दोबारा करने के लिए जो है वो आपका वक्त ज़ाया ना हो, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। अच्छा, इससे पहले जो है हमारे ये जो है मैंने आपको थोड़ा इनकम्प्लीट लिख दिया है यहाँ पे फॉर्मूला। इससे पहले जो है हमारे पास a प्लस बी भी होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये प्रॉपर सही से करके लिख जी, फॉर्मूला जो है मैंने आपके सामने है वो प्रॉपर बता दिए। यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। थोड़ी सी तबीयत जो है आज नासाज है, इसलिए थोड़ी सी मेरे से गलतियाँ हो रही हैं और हो सकता है मेरी आवाज़ जो है वो भी शायद प्रॉपर ना हो, तो उसके लिए माजरत। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारे पास a है वहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है हमारे पास x स्क्वायर वो आएगी। जहाँ जहाँ हमारे पास b है वहाँ पे ये जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास वैल्यू है 4y स्क्वायर ये आएगा, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करना है, सिर्फ इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के अंदर हमें पुट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से हमारा फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे पहले a की जगह आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर
प्लस बी की जगह हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4y² ब्रैकेट क्लोज। देन यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे ए की जगह जो है हमारे पास आ जाएगा x², और ये जो स्क्वायर है ये हमारे पास जो फॉर्मूले का स्क्वायर है ये मैंने यहाँ ब्रैकेट के ऊपर लगा दिया, ब्रैकेट करके। ए की जगह हमारे पास आएगा यहाँ पे x², बी की जगह हमारे पास ये आएगा 4y², ठीक है। अब ये है हमारे पास प्लस b², बी की जगह यहाँ पे अगेन आ जाएगा आपके पास 4y² ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे वापस आ जाए। अब यहाँ पे देख लें, ये जो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट है ये सेम ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि इसमें और कुछ कैलकुलेट नहीं हो रहा है मज़ीद, ये सेम मैंने नीचे ऐसे ही उतार दिया। यहाँ पे आ जाए, अब हमें इसे सॉल्व करना है तो 2 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 से हमारे पास होता है 4, माइनस साइन आ गया हमारे पास फॉर्मूले का, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से लिखे जाएंगे 4x² y², ठीक है। देन यहाँ पे प्लस का साइन फॉर्मूले का आ गया आपका, यहाँ पे आ जाए। अच्छा ये जो 2 है ये 4 के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और ये इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है हमारे पास y² के ऊपर। अच्छा 4 के ऊपर जो अप्लाई हो रहा है तो हम 4 का स्क्वायर लेंगे, यानी कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 16, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और जब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ की बात करेंगे तो जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4, इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज, और ये है आपका आंसर, ठीक है। ये है आपका आंसर। सिंपल सवाल था ये, इसके अंदर कुछ भी हमें मेहनत नहीं करनी थी, सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ हुआ है इसके अंदर, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली बस हमने उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दी हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 5 है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे उतार दिया है। पार्ट 5 हमारे पास क्या है, a की पावर 6 प्लस b की पावर जो है हमारे पास 9 है और y की पावर 9 है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को, फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म्स को जो है हम होल क्यूब के अंदर लेकर आएंगे ताकि हम इसके ऊपर जो a³ प्लस b³ का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकें। होल क्यूब में लाने का जो तरीक़ेकार है वो जो हमने प्रीवियस उस सवाल के अंदर किया था अप्लाई, वही होगा यहाँ पे भी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की अंदर जो पावर है वो मैं लूँगी स्क्वायर, बाहर लूँगी मैं क्यूब, ब्रैकेट क्लोज कर दूँगी। यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन नीचे सवाल का, और हमारे पास ये जो है दोनों, इसके ऊपर जो है मैं अंदर b की पावर जो है मैं अंदर यहाँ पे क्यूब ले रही हूँ, y की पावर भी मैं यहाँ पे अंदर जो है वो क्यूब लूँगी, ठीक है। और बाहर भी होल ब्रैकेट करके पावर क्यूब आएगी। जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 9 आ जाएगा, और जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा। यहाँ पे जो है हमारे पास a³ प्लस b³ का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला मैं यहाँ पे अगेन लिख देती हूँ। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस b a² माइनस ab प्लस b², ठीक है। ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू होती है ये हमारे पास a है, और ये जो अंदर ब्रैकेट की वैल्यू है ये हमारे पास है b है। जहाँ जहाँ फॉर्मूले के अंदर a आ रहा है वहाँ पे हम a² रखेंगे, जहाँ जहाँ हमारे पास b आ रहा है वहाँ पे b³ और y³ रखा जाएगा। यहाँ से फॉर्मूला आपका स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं इसकी वैल्यूज़ को। a की जगह हमारे पास यहाँ आ जाएगा a², फॉर्मूले का प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, b की जगह हमारे पास यहाँ आएगा b³ y³ ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आ जाए, a की जगह जो है हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे a², और जो हमारे पास फॉर्मूले का स्क्वायर है वो इसके ऊपर लग जाएगा, माइनस a की जगह हमारे पास यहाँ आ जाएगा a², यहाँ पे b की जगह हमारे पास आ जाएगा b³ और y³, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का साइन जो है वो फॉर्मूले का, और b² की जगह आ जाएगा हमारे पास b³ और y³ का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये सेम एज इट इज नीचे उतर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें और कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही है। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे जो अंदर का हमारे पास a की पावर स्क्वायर है वो बाहर की स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ a की पावर बन जाएगी हमारे पास 4, माइनस का साइन फॉर्मूले के नीचे ऐसे ही आ जाएगा। ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास ये जो है वो इस तरीके से लिखे जाएंगे, हमारे पास a² b³ y³, ठीक है। प्लस का साइन जो है वो फॉर्मूले का है वो इस तरीके से नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे,
यहाँ पे जो है आप देखें आपको ब्रैकेट के बाहर जो स्क्वायर लगा है, जब ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 से हमारे पास हो जाएगा 6, और जब y का क्यूब जो है वो स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा देन अगेन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6। तो जब ये स्क्वायर इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है तो हमारे पास यहाँ आ रहा है b की पावर 6 जी, p की पावर हमारे पास हो गई है 6। इसी तरीके से जो हमारे पास ये y है, y की पावर जो है हमारे पास ये भी हो जाएगी हमारे पास 6, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये जो है हमारा है आंसर। क्योंकि अब जो है ये और मज़ीद जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमने सिंपली इसके अंदर भी सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई हुआ a क्यूब प्लस b क्यूब का। ठीक है, इसके बाद जो है हम अपने नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 वो करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.4 का जो लास्ट पार्ट था वो मैंने आपके सामने उतार दिया। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, a x की पावर 12 प्लस a y की पावर 12। अच्छा, इस वाले कहते हैं सवाल के अंदर, इस पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है बाहर तो स्टार्टिंग के अंदर ही हम वो चीज़ कॉमन बाहर ले लें, देन उसके बाद जो है हम इसको होल क्यूब के अंदर लेकर आए और उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करें। तो अगर सवाल को देखा जाए तो यहाँ पे एक चीज़ जो कॉमन आपको दोनों टर्म्स के अंदर नज़र आ रही होगी वो है हमारे पास a। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम a को जो है वो कॉमन बाहर ले लेंगे दोनों टर्म्स में से। यहाँ से अगर मैं इन दोनों टर्म्स में से a को बाहर ले लेती हूँ तो फर्स्ट टर्म में जो है मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ x की पावर 12, और दूसरे टर्म्स में हम मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ y की पावर 12। ठीक है, हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप के अंदर ही सबसे पहले इन दोनों टर्म्स के अंदर से जो है वो a को कॉमन बाहर निकाल दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा उसके अंदर हमें क्या करना है, ये a तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब इसको ये जो हमारे पास दो वैल्यूज हैं इन दोनों को हमें होल क्यूब के अंदर लेकर आना है। होल क्यूब में लेकर आने के लिए इसको हम क्या करेंगे, अंदर जो है अब मैं x की पावर 4 लेती हूँ। ठीक है, और बाहर जो है मैं x जो होल ब्रैकेट करूँगी तो उस वहाँ पे क्यूब आना है हमारे पास। तो जब मैं यहाँ पे x की पावर अंदर 4 लेती हूँ, ठीक है, और जब मैंने इसका ब्रैकेट क्लोज करके बाहर 3 लिखा, तो अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारे पास 12 जो है वो वापस आ जाएगा। देखिए, अंदर हमेशा जो हम जब इसको होल क्यूब या होल स्क्वायर बना रहे होते हैं ना, तो हमें बनाने के लिए अगर हम होल स्क्वायर बना रहे हैं तो अंदर हमें कोई ऐसा एक नंबर चाहिए होता है जिससे हम जब उस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो ओरिजिनल टर्म है वो वापस आ रही हो। इसी तरीके से जो है हम क्यूब के अंदर भी यही करते हैं कि अगर हम इसको क्यूब के अंदर होल क्यूब में लेकर आ रहे हो आना होता है हमें फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, तो हम अंदर एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसे हम बाहर वाले क्यूब से जब मल्टीप्लाई करें। देखिए, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है सिंपल। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 4 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट 4 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे यानी कि डायरेक्ट आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पे 4 जब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास यहाँ पावर बन रही है 12। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं ये कि मैं y की पावर जो है अंदर 4 ले लूँ, बाहर जो है मैं क्यूब लूँ इसकी पावर। अब यहाँ पे देखें आप, ये बन रहे हैं हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मैं दोबारा यहाँ पे उतार देती हूँ। बार बार फॉर्मूला उतारने का जो मकसद है वो यही होता है कि आपको फॉर्मूला जो है वो ज़बानी याद हो जाए और आपकी फिंगर टिप के ऊपर हो फॉर्मूलाज तमाम। क्योंकि जब आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हो हमारे पास मल्टीपल फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला कोई नहीं होता जिसे आपको सिर्फ करना होता है याद या प्रैक्टिस, हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। तो अक्सर बच्चे जो है वो फॉर्मूलाज या तो आपस के अंदर जो है वो गड़बड़ कर देते हैं या भूल जाते हैं। तो उस भूलने से बचाने के लिए जो है मैं बार बार फॉर्मूले जो है वो रिपीट करती हूँ हर सवाल के अंदर, जबकि सेम फॉर्मूला लास्ट के तीनों पार्ट्स के अंदर अप्लाई हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने बार बार लिखा है सामने फॉर्मूला ताकि आपको ये बिल्कुल याद रहे फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपको अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है वो x की पावर 4 है, यहाँ पे y की पावर 4 है। तो x की पावर 4 हमारे पास यहाँ पे a है और y की पावर 4 हमारे पास यहाँ पे b है। अच्छा, ये जो a हमने लिया था कॉमन बाहर लिया था जो हमने, तो वो तो हमारे साथ सेम ऐसे ही चलेगा, ये a। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास ब्रैकेट है a और b की जहाँ वैल्यू लिखनी है तो a की जगह आ जाएगा x की पावर 4 प्लस b की जगह आ जाएगा y की पावर 4। यहाँ आ जाए, यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर, a की जगह तो हमारे पास आ गया x की पावर 4, ब्रैकेट क्लोज करके मैं फॉर्मूले का स्क्वायर लगा दूंगी माइनस ए बी। ठीक है, a की जगह अगेन जो है हमारे पास यहाँ आ जाएगा x की पावर 4 और
और y की जगह आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे y की पावर 4 प्लस b की जगह हमारे पास आ जाएगी y की पावर 4 होल स्क्वायर इसका ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आ जाए इसके लास्ट स्टेप के अंदर जो है, अब देखिए इसका जो लास्ट स्टेप है हमारे पास, इसमें हम क्या करना है, ये जो a है ये मैंने यहाँ नीचे उतार लिया इस तरीके से करके। देन अब ये जो मेरे पास क्या कहते हैं वो है फर्स्ट ब्रैकेट है, वो सेम ऐसे उतरेगा नीचे। यहाँ पे आ जाए, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम इसे कितना सॉल्व कर सकते हैं और मज़ीद। यहाँ पे देखिए अंदर जो है हमारे पास x की पावर है 4 और बाहर है हमारे पास 2। जब ये 4 है, जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 से हमारे पास x की पावर आ जाएगी 8। यहाँ आ जाए, यहाँ पे ये दोनों टर्म्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सिंपली एक साथ इस तरीके से लिख दी जाएंगी। लास्ट वाली टर्म के अंदर हम क्या करेंगे, 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर हमारे पास आ जाएगी 8 ब्रैकेट क्लोज। ये है आपके पास आंसर। इस तरीके से क्या हुआ, हमारे पास एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके 6 पार्ट थे, तो 6 के 6 पार्ट जो है वो हमारे हो गए हैं अब कंप्लीट। ठीक है, अब इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है हम इंशाल्लाह वो स्टार्ट करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 था हमारे पास एक्सरसाइज 5.4 का, वो मैंने आपके सामने यहाँ पे उतार दिया। सवाल है हमारे पास फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। ठीक है, इसका पार्ट 1 जो है वो आपके सामने उतरा हुआ है। अच्छा, इसका पार्ट 1 जो है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी के तमाम प्रीवियस सवालों से। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि इस सवाल के अंदर जो है हमें एक हिंट दिया हुआ है। अच्छा, हिंट का मतलब क्या होता है वो भी मैं भी आपको आगे बताती हूँ। सवाल जो हमारे पास है इसका पार्ट 1 वो है हमारे पास a की पावर क्यूब माइनस a की पावर स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इसी के आगे आपको एक ब्रैकेट कहते हैं वो लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, और ब्रैकेट के अंदर आपको लिखा नजर आ रहा होगा हिंट। हिंट में इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, इस हिंट में हमें ये बात ये बोल रहे हैं कि ये जो सवाल है हमारे पास a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 2, ये बराबर किसके है, ये इज इक्वल टू है किसके बराबर है, a क्यूब प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस a स्क्वायर माइनस 1। क्यों ये बात इन्होंने यहाँ पे ये क्यों बोली है, ये इसलिए बोली है कि जब आप इस सवाल को सॉल्व करोगे तो आपको ये हिंट इस्तेमाल करना है सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इस हिंट को आप इस्तेमाल करते हुए जो है इस सवाल का आंसर जो है वो मालूम करेंगे। अच्छा, इस हिंट को इस्तेमाल करने का तरीका हमारे पास ये है कि अब जब नीचे हम उतारते हैं, जैसे हमने तमाम प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या उतारा था कि हम सवाल ही उतारते थे अपना नीचे, उसको होल स्क्वायर या होल क्यूब करके। लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें हम ये सवाल बराबर जिसके इन्होंने हमें दिया हुआ है, ये जो 2 ब्रैकेट्स आपको यहाँ पे लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, हम इससे काम करना अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ये पूरा सवाल बराबर है इसके, इसलिए इससे अब अपना काम हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को यहाँ नीचे उतार देती हूँ एक बार। a क्यूब प्लस 1 है माइनस a स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट को मैं होल क्यूब के अंदर लेकर आऊंगी और इस सेकंड वाले ब्रैकेट को जो है मैं होल स्क्वायर में लेकर आऊंगी। अच्छा, इसको मैं होल क्यूब के अंदर कैसे लेकर आऊंगी, ये देख लें यहाँ पे। पहले आप a की सिर्फ अंदर मैंने ब्रैकेट के a लिया और इसकी जो पावर क्यूब थी वो मैंने इस तरीके से बाहर ब्रैकेट के बाहर ले लिए। अच्छा, यहाँ पे आ जाए, प्लस का साइन जो है हमारे पास इसी ब्रैकेट का आ गया। अब 1 है, अब देखिए 1 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर हो, क्यूब हो या कोई भी पावर इसके ऊपर हो तो वो बराबर हमेशा 1 की ही आती है। ठीक है, 1 एक ऐसा वाहिद हमारे पास नंबर है कि आप इसका स्क्वायर ले लें, आप इसका क्यूब ले लें, आप इसकी पावर 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, आपके पास आंसर में हमेशा 1 खुद इटसेल्फ वापस आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 को 1 की पावर क्यूब करके लिखा। हमने क्यों लिखा, हमने इसलिए लिखा ताकि हम इसके ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब का जो है हम फॉर्मूला अप्लाई कर सके। और जब आप 1 का क्यूब भी लोगे तो 1 आपके पास एज इट इज वापस आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का साइन हमने लगा लिया सवाल का। यहाँ पे जो है आ जाए, यहाँ पे देख लें हम इसके ऊपर होल स्क्वायर कैसे करते हैं। एक मैं अंदर ले लूँगी यूँ ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर इसका बाहर लगा दूंगी, यूँ माइनस का साइन आ गया। 1 मैं ब्रैकेट में ले लूँगी और इसके ऊपर मैं लगा दूंगी स्क्वायर और मैं ये ब्रैकेट कर देती हूँ क्लोज। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्यूब लगाया था 1 के ऊपर तो 1 हमेशा हमारे पास वापस आ जाता है इटसेल्फ। तो यहाँ पे अगर मैंने 1 की पावर जो है वो स्क्वायर लगाई है तो जब हम इससे आपस में 2 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करें, आप 3 टाइम्स करें, 4 टाइम्स करें, आप कितने भी टाइम्स 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 1 रिमेन्स ऑलवेज 1।
ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने सिर्फ इनको फॉर्मूला बनाने के लिए जो है इस्तेमाल किया इस तरीके से, ताकि यहाँ पे हम a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सके और यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले अपने ब्रैकेट पे आ जाते हैं, अपने a क्यूब प्लस बी क्यूब के ऊपर। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जैसे कि याद है आप लोगों को क्या है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी हम सिर्फ फर्स्ट वाले ब्रैकेट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। जहाँ जहाँ हमारे पास ए आएगा वहाँ पे हम सिंपली ए ही लिखेंगे, जहाँ जहाँ हमारे पास बी आएगा वहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं। पहले डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला हमारा स्टार्ट हो रहा है, ए की जगह हमारे पास ए ही आएगा प्लस बी की जगह हमारे पास यहाँ पे आएगा 1। यहाँ पे आ जाए, ए की जगह हमारे पास ए ही आएगा और उसके ऊपर स्क्वायर आ गया फॉर्मूले का, माइनस ए की जगह हमारे पास ए ही आएगा और बी की जगह हमारे पास 1 आएगा। चूँकि 1 हम लिखते नहीं हैं, और अगर आप 1 यहाँ पे लिखते भी हो तो जब वो ए से मल्टीप्लाई होगा तो वो नीचे जाके दोबारा ए ही वापस आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ऑलवेज रिमेन 1 होता है। ठीक है, ये अभी हमने कौन सा फॉर्मूला ओपन किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अच्छा, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है हमारे पास। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ। आपके पास स्पेस हो तो आप इसको एक ही लाइन के अंदर कर सकते हो। मेरे पास क्योंकि स्पेस यहाँ पे शॉर्ट है इसलिए मैं यहाँ पे आपको नीचे नीचे स्टेप्स करके दिखा रही हूँ। इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास, अब मैं इसका फॉर्मूला जो है मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए की वैल्यू जो है हमारे पास ए है और बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है। तो जब यहाँ पे ए प्लस बी की बात हो रही है तो पहले तो फॉर्मूला मैं यहाँ कंप्लीट लिख देती हूँ। जी, तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है मैंने ओपन यहाँ पे आपके सामने किया, इसका फॉर्मूला लिखा था, लेकिन इससे ओपन जो है मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, यानी कि इसकी जो वैल्यूज़ मैंने रखी हैं ए और बी की जो है मैंने यहाँ पे रखी हैं इसकी वैल्यूज़। और क्यों रखी है वो इसलिए रखी हैं क्योंकि ये जो हमने ब्रैकेट ओपन किया, ये हमने जो फॉर्मूला ओपन किया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये और ये माइनस का साइन चूँकि हमारे पास सवाल का था, ये बीच में आना था और देन इसका जो फॉर्मूला ओपन होना था वो हमें यहीं लिखना था। ठीक है, अगर आप चाहो तो जब आप खुद से काम करो तो आप क्या करना कि आप कोशिश करो कि आप अगर एक ही लाइन में आपका ये वाला फॉर्मूला भी आ जाता है तो आप एक ही लाइन में इसको लिख दो एंड देन नीचे इस तरीके से ये भी एक ही लाइन में आपका आना चाहिए। एक लाइन में आने के लिए क्यों ज़रूरी है हमारे पास, क्योंकि हमें अब ये एक वैल्यू ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म कहलाएगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो दूसरी टर्म कहलाएगी हमारे पास। अच्छा सही है, अब फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म ये है और बीच में माइनस का साइन है। अब इन दोनों टर्म्स में से हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कुछ कॉमन है तो हम वो कॉमन बाहर ले लें। अब आप दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे देखो, दोनों टर्म्स को देखो, हमारे पास यहाँ पे आपको कॉमन जो है वो क्या नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन है वो है हमारे पास ए प्लस 1 का जो ब्रैकेट है, यहाँ पे भी इस वाले फर्स्ट टर्म के अंदर भी मौजूद है ये, और यहाँ पे हमारे पास ये सेकंड टर्म के अंदर भी मौजूद है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं a प्लस 1 का जो ब्रैकेट है वो ऐसा कॉमन यहाँ ले लूँगी बाहर। ठीक है, मैंने ये बाहर ले लिया। अब यहाँ पे मैं जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगी। अब आप ये देखो कि जब फर्स्ट टर्म में से जो फर्स्ट हमारे पास ये वैल्यू पूरी लिखी हुई है, ये पूरी एक फर्स्ट वैल्यू है, इसमें से जब हमारे पास ये कॉमन बाहर आ गया तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा है, सिर्फ ये बचा है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे अंदर इस तरीके से लिख लूँगी प्लस 1, ये माइनस का साइन आ गया। यहाँ इस वाली जो पूरी हमारे पास वैल्यू है इसमें से a प्लस 1 जो कि ऑलरेडी हमारे पास बाहर आया हुआ है ऐसा कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रिमेनिंग क्या बच रहा है, a माइनस 1। ये मैं यहाँ पे इस तरीके से उतार लेती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है हम इन दोनों ब्रैकेट्स को जो है वो ओपन करेंगे। ये ब्रैकेट हमने ओपन कैसे किया है अब आप वो देख लो। ये था हमारे पास ब्रैकेट जैसे हमें ओपन करना था। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी वो तो सेम मैंने ऐसी उतर गई है, और जो नीचे ये हमारे पास था इसका फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो सेम ऐसे ही ओपन हो गया। देन ये माइनस का साइन जो है, इस माइनस के साइन का इन दोनों के साथ होना था आपस में 1/1 मल्टीप्लाई। इस ए के साथ प्लस का साइन है, जब ये माइनस के साइन इस प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया माइनस प्लस
माइनस, तो ये आ गया माइनस का ए। जब ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया हमारे पास प्लस का 1। इस तरीके से जो है हमारे पास ये वाला जो नीचे वाला पूरा ब्रैकेट है ओपन हुआ है, ओपन करके मैंने यहाँ ये ऊपर लिख दिया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में इसके क्या करना है, लास्ट स्टेप है हमारे क्वेश्चन का। ये जो फर्स्ट इसका ब्रैकेट है ये तो सेम नीचे ऐसे ही उतर जाएगा a+1, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारे पास जो भी अल्फ़ाबेट या नंबर जो आपस में सॉल्व हो सकते हैं हम सिर्फ उन्हें सिंपली सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप a² तो एज इट इज नीचे ऐसे ही आ जाएगा। अब ये देख ले, ये है माइनस का ए, ये भी है हमारे पास माइनस का ए। माइनस माइनस हमारे पास होता है प्लस, यानी कि ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ये इसके साथ ए के साथ 1 है, इस ए के साथ भी 1 है। जब 1 और 1 प्लस होंगे तो वो हो जाएंगे हमारे पास 2a, लेकिन साइन जो है वो माइनस ही का लगेगा हमारे पास और आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2a, ठीक है। यहाँ पे आ जाए प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, प्लस प्लस हमारे पास हो गया प्लस, तो आ गया 1 + 1 हो गया हमारे पास 2, ब्रैकेट क्लोज। ये है हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो है पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो है हम आप इसका सेकंड पार्ट जो है वो उतारते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 जो है वो मैंने बता दिया है आपके सामने। पार्ट 2 हमारे पास है x³ - x - 2y + 8y³, ठीक है। अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले जो है मुझे इस सवाल को दोबारा एक बार रीसेट करके लिखना होगा। वो मैं क्यों करूँगी उसकी भी वजह आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो है मैं इस सवाल को जो है वो अरेंज करके लिख रही हूँ। अरेंज किस तरीके से करेंगे हम, ये जो x³ है इसको तो मैं स्टार्टिंग में ऐसे ही लिख रही हूँ। इसके बाद जो है ये आपको 8y³ नज़र आ रहा होगा प्लस का, ये मैं इसके बाद लिखूँगी, ठीक है। और ये जो बीच के दो मिडिल के जो हमारे पास 2 टर्म्स है वो दोनों एंड में इस तरीके से आ जाएंगी, माइनस का x माइनस का 2y, ठीक है। अच्छा, ये जो है हमने रीअरेंज करके लिखा है। क्यों लिखा, इसकी वजह ये है हमारे पास कि हमने इसे रीअरेंज करके इसलिए लिखा है ताकि फर्स्ट 2 जो हमारे पास टर्म्स होंगी इनसे हम a³ + b³ का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे इसे होल क्यूब बनाने के बाद। देन जो हमारे पास लास्ट की 2 टर्म्स हैं इसमें से जो है हम कॉमन लेके इसे एक फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे आ जाते हैं फर्स्ट 2 अपने टर्म्स के ऊपर। मैं इसको जो है सबसे पहले होल क्यूब बनाती हूँ। इसे होल क्यूब बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, ब्रैकेट के अंदर मैंने x लिखा, ये हमारे पास क्यूब बाहर आ गया, प्लस 8 की जगह हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिससे हम आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो 8 वापस आ जाए। तो ऐसा जो हमारे पास नंबर है वो है हमारे पास 2। 2 को जब आप 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 जो है आपके पास वो वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाए 8 की जगह 2 आ गई और y जो है मैं सिंपल ऐसे लिखूँगी अंदर ब्रैकेट क्लोज करके, होल क्यूब में यहाँ पे आ जाएगा इसके ऊपर क्यूब, और ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया क्लोज, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे ये क्या बन गया, a³ + b³ का फॉर्मूला यहाँ पे ये बन रहा है। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखें आपको लास्ट की 2 टर्म्स के अंदर कॉमन जो है वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये चीज़ हमने प्रीवियस सवालों के अंदर भी जो है वो सीखी थी कि अगर हमारे पास कॉमन कुछ बाहर नहीं आ रहा होता तो हम उसकी जगह 1 कॉमन लेते हैं बाहर, ठीक है। तो ये जो माइनस का साइन सवाल करता है ये मैं नीचे ऐसे ही उतार रही हूँ, यहाँ पे मैं 1 ले रही हूँ कॉमन, सही है। ये जब माइनस का साइन इस वाले माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब ये 1 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x जो है इस तरीके से वापस आ जाएगा। ये माइनस का x था, प्लस का x हो चुका है अब ये। अच्छा, ये वाला माइनस का साइन जब इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, और जब ये 1 इस 2y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y हमारे पास अगेन जो है वो वापस आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर सबसे पहला तो हम a³ + b³ का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। a³ + b³ का जो फॉर्मूला है हमारे पास है a + b a² - ab + b²। ये जो अंदर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये a है x, और ये जो है ये हमारे पास b यानी कि 2y। अच्छा, अब हम क्या करें, जहाँ जहाँ a है वहाँ पे x अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ पे हम 2y जो है वो पुट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो पूरा फॉर्मूला है इसके अंदर हम इसकी वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे मैं जो है वो डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। a की जगह x आ गया और जो फॉर्मूले का स्क्वायर था वो इसके ऊपर लग गया, माइनस
ए और बी था, ठीक है। तो ए बी जो था वो मैं इस तरीके से लिख देती हूँ 2xy, चूँकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो ये जब x 2y से मल्टीप्लाई होता तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 2xy प्लस, अच्छा यहाँ पे जो है b का स्क्वायर है, b की जगह यहाँ पे आना था 2y। जब 2 का जो स्क्वायर है हमारे पास, 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, और जब आप y के ऊपर हमारे इस अप्लाई हो रहा है स्क्वायर, तो y के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे सिंपली, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4y स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, हमने b की जगह जब हमने ये वैल्यू आप रख के देखोगे, अगर आप चाहो तो आप इसको पुट करने के बाद में भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो अपना टाइम बचाने के लिए भी। तो हमने अपना यहाँ पे सिर्फ टाइम सेव करने के लिए जो है इसे डायरेक्ट जो है वो मैंने यहाँ पे करके आपको दिखा दिया कि जब मैं 2 का स्क्वायर लेती तो 4 आता, और y था हमारे पास, y का स्क्वायर होता तो y के ऊपर स्क्वायर आ जाता, ठीक है। ये जो बाकी का अब आपका एक और फैक्टर था हमारे पास, ये हम नीचे ऐसे उतार लेते हैं माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है ये 2 टर्म्स कहलाएंगी, एक जो है ये पूरी टर्म है और एक माइनस का साइन बीच में है, देन फिर ये एक टर्म है, ठीक है। अब आप ये देखो कि इन दोनों में से ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इन दोनों में से अगर कुछ हमारे पास कॉमन बाहर आ रहा है तो सबसे पहले तो हम उसे कॉमन ले लेंगे बाहर। अब आप दोनों टर्म्स के अंदर देखो, आपको x + 2y जो है वो कॉमन बाहर नजर आ रहा होगा निकलता हुआ, जो कॉमन है उसे हम यहाँ ले लेते हैं नीचे नेक्स्ट स्टेप के अंदर बाहर। अच्छा, जब फर्स्ट वैल्यू में से हमारे पास ये चीज कॉमन बाहर आ गई तो अंदर हमारे पास सिर्फ ये बची है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको जो है अंदर ऐसे उतार लेती हूँ, सही है। या आप अब नेक्स्ट वैल्यू देखें, आप इस वाली पूरी जो हमारे पास दूसरी वैल्यू थी उसमें से x + 2y कॉमन बाहर है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या बचा है माइनस का 1, और ये हो गया हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। अब इसके जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास, वो नेक्स्ट स्टेप जो है मैं यहीं पे करने की कोशिश कर लेती हूँ कि आ जाए। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो है आप x + 2y तो नीचे सेम ऐसे ही उतार लोगे, ठीक है। और ये वाली जो हमें इसमें से ब्रैकेट ओपन करना होता है अपने लास्ट स्टेप के अंदर, तो जब अगर मैं इसका ब्रैकेट ओपन करती हूँ, ठीक है, जब मैं इसे ओपन करूँगी फर्स्ट वाला ब्रैकेट तो सेम ऐसे ही ओपन हो जाएगा, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं हो रही है, एज इट इज नीचे यूं उतर जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास माइनस के पास सिर्फ 1 है, और ये आगे हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू या ब्रैकेट नहीं है जिससे माइनस का साइन जो है आगे मल्टीप्लाई हो सके, जैसे कि हमने यहाँ पे ऐसे किया था। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली माइनस का जो 1 है वो ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास दो फैक्टर्स आपके सामने बनकर आ गए। पहला आ गया आपके पास x + 2y, और दूसरा आपके पास आ गया x² - 2xy + 4y² -1। ये है आपका आंसर, ठीक है। हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है जी। तो पार्ट 3 जो है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.4 का मैंने आपके सामने उतार दिया। पार्ट 3 जो है हमारे पास है a⁻6 - 9a³ + 8, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के जो ज़्यादातर सवाल हैं वो एक दूसरे से थोड़े मुख्तलिफ हैं, ठीक है, यानी कि एक ही पैटर्न के ऊपर सारे जो हैं वो सबके सॉल्यूशंस नहीं हो रहे, सबके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं। इस वाले पार्ट के अंदर जो है हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें मिडिल वैल्यू को जो है वो ब्रेक करना है, ठीक है। इसके अंदर मिडिल वैल्यू जो है हमारे पास 9a³, ठीक है, ये जो है इसको जो है हम दो ऐसे टर्म्स के अंदर ब्रेक करेंगे कि आपस में अगर हम उनको या तो ऐड करें या अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास मिडिल वैल्यू जो है वो दोबारा वापस आ जाए, ठीक है। अच्छा, इसको ब्रेक करने का तरीक़ेकार क्या होगा, हम किस तरीके से इसको ब्रेक कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट हमारे पास टर्म है a⁻6 वो नीचे ऐसी उतर जाएगी। अब मुझे इस मिडिल वैल्यू को ब्रेक करना है दो टर्म्स के अंदर, आपस में उनको या तो मैं ऐड करूँ या उनको सब्ट्रैक्ट करूँ। अच्छा, तो मैं यहाँ पे जो है मैं किस तरीके से दो टर्म्स ले रही हूँ वो देख लेते हैं। एक टर्म में इसकी ले रही हूँ 8a³ और दूसरी टर्म में इसकी मैं ले रही हूँ -a³, ठीक है। और लास्ट जो टर्म है वो हम ऐसे लिख देते हैं। पहली और लास्ट टर्म के ऊपर जो है वो हम कुछ भी तब्दीली नहीं आ रही होती, वो सेम ऐसे ही नीचे उतरती है। सिर्फ जो मिडिल वैल्यू होती है वो दो हिस्सों के अंदर जो है वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है,
मैंने यहाँ पे जो दो नंबर्स आपके सामने लिए हैं, एक मैंने लिया -8a³ और दूसरा मैंने लिया है -a³। जब मैं इन दोनों को आपस में माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, जब मैं इन दोनों को आपस में ऐड करूँगी तो 9 हमारे पास वापस आ जाएगा, क्योंकि ये 8 है और यहाँ पे a की पावर जो a की जो वैल्यू है वो है 1। ठीक है, और हमारे पास जो है माइनस का 9a³ था, इसलिए यहाँ पे मैंने दोनों जो है वो साइन माइनस के लिए हैं कि ये प्लस भी हो जाए और इसका जो साइन है वो भी माइनस का ही है, क्योंकि जो बड़े नंबर के साथ साइन होता है हम वही लिखते हैं। ठीक है, तो जब आप मिडिल वैल्यू को ब्रेक कर रहे होते हैं तो एक चीज़ का जो है वो बहुत ख्याल रखना चाहिए आपको कि आपको सिर्फ वो नंबर ही नहीं बनाना होता, बल्कि आपको उसके साथ जो उसकी साइन है वो साइन भी आपको वापस चाहिए होती है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे आपके पास 9 तो बन रहा हो लेकिन यहाँ पे आपके पास प्लस का 9 आ रहा हो, यहाँ पे आपके पास सवाल में माइनस का 9 है। तो ये चीज़ जो है हम मिडिल वैल्यू को ब्रेक करते हुए इस चीज़ को भी अपने जहन में हमें रखनी होती है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है हमें दो फैक्टर्स जो है यानी कि दो टर्म्स जिसमें हम उसे ब्रेक करते हैं वो बनाते हैं। ये दो टर्म्स मैंने आपके सामने बना दी हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर हम क्या करना है, इसके अंदर हम ये करेंगे कि सबसे पहले इसमें से फर्स्ट जो हमारे पास ये दो वैल्यूज लिखी हुई हैं, इसमें से मैं सबसे पहले ये देख लेती हूँ कि यहाँ पे जो है मेरे पास कुछ कॉमन जो है वो बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर मेरे पास कुछ इसमें कॉमन बाहर आता है तो मैं इन दोनों में से पहले वो कॉमन लेने की कोशिश करती हूँ और फिर लास्ट की जो दो वैल्यूज हैं उनमें से देखते हैं कि हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है तो हम उसमें से वो कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट की टू वैल्यूज के अंदर जो है मैं आपके पास a³ जो है वो कॉमन ले रही हूँ बाहर। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे a³ फर्स्ट टू टर्म्स की बात हो रही है यहाँ पे इन दोनों की, जब मैंने यहाँ पे a³ वापस कॉमन बाहर लिया तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखो a की पावर थी 6, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 6a थे। 6a में से जब मैंने 3a बाहर ले लिए तो अंदर मेरे पास कितने बचेंगे रिमेनिंग 3a। ठीक है, माइनस का साइन आ गया नीचे ऐसे ही। यहाँ पे जो कि a³ पूरा ही बाहर है और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 8 बच रहा है तो ये 8 मैंने यहाँ नीचे उतार दिया इस तरीके से, क्योंकि a³ पूरा बाहर था तो a³ यहाँ नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ 8 लिखा जाएगा। यहाँ पे आ जाए अपने लास्ट की टू टर्म्स के अंदर। अच्छा, लास्ट की जो हमारे पास टू टर्म्स है उसमें देखिए आपको यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा होगा, और जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम 1 जो है वो कॉमन लेते हैं। ये माइनस का साइन नीचे मैंने ऐसे उतार लिया और 1 यहाँ पे कॉमन ले लिया। ठीक है, जब ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब ये 1 इस वाले a³ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये a³ वापस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये माइनस का साइन जब इस प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा हमारे पास, और जब 1 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हमारे पास वापस आ जाएगा। जब भी हम फैक्टर्स बना रहे होते हैं यानी कि फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं तो जब आप मिडिल वैल्यू को ब्रेक कर देते हैं उसके बाद जो आपके पास ये जो दो ब्रैकेट्स होते हैं ये बिल्कुल सेम होने चाहिए। सेम होने से मुराद ये नहीं है कि इसके सिर्फ जो अंदर के लिखे हुए अल्फ़ाबेट ये नंबर है वो सेम होना चाहिए, बल्कि इवन इनके जो अंदर की साइंस हैं वो भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा अगर आप ऐसा होता है आपके पास कि एक आपके पास प्लस का आ रहा है और एक माइनस का आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं ऊपर जो है कोई साइन की मिस्टेक की है, जिसकी वजह से जो है नीचे आपके पास इन दोनों की साइन में जो है वो तब्दीली आ रही है। ठीक है, वरना इनके साइन भी दोनों के सेम होने चाहिए और जो अंदर का हमारे पास नंबर या अल्फ़ाबेट जो भी लिखा हुआ हो वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। अगर साइन की भी आप अंदर गलती करते हो तो इसका मतलब है कि आप जो है वो गलत पैटर्न के ऊपर आ गए हो, ऊपर ही आप कोई मिस्टेक कर चुके हो साइन के अंदर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको अपने जहन में रखनी है फैक्टराइजेशन करने के लिए। अच्छा, अब जो हमारे पास कॉमन आता है, ये जो हमारे पास कॉमन साइन है इनको हम एक ब्रैकेट के अंदर करके लिखते हैं। और जो हमने ब्रैकेट जो हमारे पास सेम थे उसको हम एक बार लिखते हैं और जो हमने बाहर कॉमन निकाले हुए होते हैं उसे हम एक बार लिखते हैं, a³ - 1। ठीक है, यहाँ तक अब हम पहुँच गए। अच्छा, अब इसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना होगा, हम इस वाले फर्स्ट ब्रैकेट को और सेकंड ब्रैकेट इन दोनों को जो है हम होल क्यूब के अंदर लेकर आने की कोशिश करते हैं। a को होल क्यूब में लाने के लिए a मैंने अंदर लिखा, क्यूब मैंने बाहर लगा दिया। 8 को लाने के लिए यहाँ पे मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसे मैं आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आ जाए, तो वो नंबर हमारे पास है 2, क्यूब बाहर लगा दिया मैंने। ठीक है, इस वाली पूरे फर्स्ट ब्रैकेट को मैं a³ - b³ के जो है वो उसके अंदर लेकर आ गई हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको भी हमें a³ - b³ में लेकर आना है। इसे लाने के लिए हम क्या करेंगे, a को मैं अंदर लिखती हूँ, यहाँ पे क्यूब बाहर लगा दिया, माइनस का साइन,
1 का आप क्यूब लें, स्क्वायर लें या कोई भी पावर लें, 1 रिमेन्स ऑलवेज 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखें यह भी बन गया हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये भी बन गया हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हमें करना क्या है, आपको करना ये है कि आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो 2 बार अप्लाई करेंगे। पहले आप इस वाली वैल्यू इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद आप इस वाली वैल्यू के ऊपर जो है उसे अप्लाई करेंगे। तो यानी कि दोनों पे 1 बाय 1 ये अप्लाई हो रहा है। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस वाले के ऊपर जो है अप्लाई करके देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला जो है उसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वो लिख के बता देती हूँ कि हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है क्या। हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी ठीक है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। और पहले जो है इस वाले इसके ऊपर पूरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर जो है अपना फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं। जहाँ जहाँ ए आ रहे हैं वहाँ हम ये ए लिखेंगे, जहाँ जहाँ बी आ रहा है वहाँ पे हम अंदर का ये जो 2 है ब्रैकेट के अंदर वो लिखेंगे। तो यहाँ से हम ओपन करते हैं अपना फॉर्मूला, ए की जगह ए ही आएगा हमारे पास, माइनस का साइन, बी की जगह 2 आएगा, यहाँ आ जाए ए का स्क्वायर है तो ए की जगह तो ए ही आएगा और स्क्वायर जो है वो फॉर्मूले का आएगा, प्लस का साइन। यहाँ पे भी देख लें ए की जगह ए ही आएगा और बी की जगह जो है वो 2 आएगा। ठीक है, तो हम इसको जो है वो इस तरीके से करके हम इसको 2a करके लिखेंगे, न्यू लिखेंगे हम इसको। ठीक है, यहाँ पे आ जाए बी का स्क्वायर है, बी की जगह आना है हमारे पास 2। जब आप 2 का स्क्वायर लेते हो तो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 2 2 ज़ा 4। देखें इस तरीके से जो है ये हमारे पास फर्स्ट वाले ब्रैकेट के ऊपर जो हमारे पास जैसे हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल क्यूब का फॉर्मूला जो है वो बनाया था, उस पर हमने ये अप्लाई कर दिया है फॉर्मूला। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाएं आप, यहाँ पे हम किस तरीके से देखें इसको वो करेंगे, अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी सेम वही तरीका करना है, जहाँ जहाँ हमारे पास फॉर्मूले के अंदर ए आ रहा है वहाँ पे ये ए आएगा, जहाँ जहाँ पे बी आ रहा है वहाँ पे ये 1 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा ए की जगह ए और माइनस का साइन फॉर्मूले का और बी की जगह 1, ब्रैकेट क्लोज। ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर की जगह ए आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, प्लस का आ जाएगा साइन, प्लस का साइन है। और उसके बाद आता है हमारे पास ए बी, देखो ए हमारे पास ए ही है और बी की जगह हमारे पास 1 है। जब आप ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ए वापस आ जाएगा, 1 नहीं लिखा जाता हमारे पास, प्लस का साइन। बी का क्यूब, बी हमारे पास 1 है, 1 का क्यूब आप कुछ भी ले लें वो ऑलवेज रिमेन 1 ही रहेगा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये जो मैंने आपके सामने 2 बार फॉर्मूले अप्लाई करे हैं, ये जो आपके पास ये पूरे है ये आपके पास इसका आंसर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको फर्स्टली ऊपर से ब्रेक मिडिल टर्म्स ब्रेक हुई, कॉमन बाहर निकला, कॉमन बाहर निकले के बाद 2 फैक्टर्स बाहर आए, जो 2 फैक्टर्स आए उन दोनों को हमने होल क्यूब बनाया, होल क्यूब बनाने के बाद दोनों के ऊपर हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो है वो फॉर्मूले अप्लाई कर दिए हैं। तो ये जो नीचे आपके पास पूरा लिखा हुआ है ये है आपके पास इसका पूरा आंसर। इसे और मज़ीद हम जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये यहीं पे इसका कहलाएगा बस आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ जो है इसका पार्ट 3 जो है वो भी कंप्लीट हो गया है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 4 है वो मैंने आपके सामने उतार दिया। पार्ट 4 हमारे पास है 8x की पावर 6 प्लस x 7x की पावर क्यूब माइनस 1। अच्छा, इसके अंदर भी हम वही करेंगे कि हम पहले इसके अंदर जो है वो मिडिल टर्म को वो ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म को उसको जो है मैं किस तरीके से ब्रेक कर रही हूँ वो आप देख लो। अच्छा, इसका जो मेरे फर्स्ट टर्म मैंने सेम इसके नीचे ऐसी उतार ली, 8x की पावर 6 और मिडिल में मेरे पास मौजूद है यहाँ पे प्लस का 7x क्यूब। इसको जो है मैं ब्रेक कर रही हूँ माइनस का प्लस का 8x क्यूब और माइनस के x क्यूब के अंदर। और ये लास्ट की टर्म मैंने सेम ऐसे ही नीचे उतार ली, 1 माइनस का 1। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पे मिडिल टर्म को हमने इस तरीके से ब्रेक किया, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है और जब मैं 8 में से -1 करूँगी तो 7 आ जाएगा और जो साइन होता है वो बड़े नंबर के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ पे 8 के साथ प्लस का साइन है तो ऊपर प्लस का 7 ही हमारे पास आएगा।
अच्छा, हमने जो है यहाँ पे इसकी मिडिल वैल्यू को ब्रेक कर दिया। अब जो है नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कॉमन लेने का। सबसे पहले हम फर्स्ट की टू टर्म्स में से देख लेते हैं कि हम क्या कॉमन बाहर ले सकते हैं। फर्स्ट की टू टर्म्स में से जो है मैं 8x³ बाहर ले रही हूँ कॉमन, ठीक है। अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x³। यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, प्लस, और चूंकि ये पूरा कॉमन पूरी ये टर्म पूरी बाहर है तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। ब्रैकेट मैंने इसका क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे जब कुछ भी हमारे पास कॉमन बाहर नहीं आ रहा होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 कॉमन लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस और 1 मल्टीप्लाई बाय x³ आ गया हमारे पास x³ माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास आ गया 1। अब देखिए ये जो दोनों ब्रैकेट है हमारे पास दोनों सेम हो गए, इनको हम एक बार उतार लेंगे इस तरीके से x³ प्लस 1 को। ये जो हमने कॉमन बाहर निकाला था इसका हम एक ब्रैकेट बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी हमने क्वेश्चन पार्ट 3 की तरह जो है हमें इन दोनों को भी होल क्यूब के अंदर लेकर आना है, ताकि हम इन दोनों के ऊपर जो है वो फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर सके। ए के ऊपर जो है a³ प्लस b³ का फॉर्मूला अप्लाई होगा और ए के ऊपर a³ माइनस b³ का फॉर्मूला अप्लाई होगा। सबसे पहले मैं इस वाली टर्म को जो है वो होल क्यूब के अंदर लेकर आ जाती हूँ। इसको इस तरीके से हम होल क्यूब में लेकर आएंगे। 1 का भी मैं यहाँ पे पावर क्यूब के अंदर ले लूँगी, जो कि 1 की पावर जो भी आप ले लें 1 ही रहता है। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे 8 की जगह आ जाएगा 2 और अंदर x आएगा, खाली बाहर आ जाएगा, हम क्यूब लगा देंगे। 2 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 8 वापस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 1, इसके ऊपर हम क्यूब लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। इसके ऊपर a³ प्लस b³ का फॉर्मूला अप्लाई होगा और इसके ऊपर a³ माइनस b³ का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ, जो कि फॉर्मूले में बहुत बार आपके सामने यहाँ पे उतार चुकी हूँ, a³ प्लस b³ का भी और a³ माइनस b³ का भी। देखिए a³ प्लस b³ का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस b होता है और होता है a² माइनस ab प्लस b²। यहाँ पे ये जो है हमारे पास ये a है और ये 1 जो है हमारे पास b है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर रही हूँ, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला। तो a प्लस b होता है तो a की जगह आ गया x, b की जगह आ गया हमारे पास 1। सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास होता है a², a की जगह x आ गया, उसका स्क्वायर माइनस ab, a की जगह x है और b की जगह 1 है। जब x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास x जो है वो वापस आ जाएगा, प्लस b² में 1 है हमारे पास, 1 का स्क्वायर ऑलवेज रिमेन्स 1 ही रहता है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 ही आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे a³ माइनस b³ का फॉर्मूला है। यहाँ डायरेक्ट मैं ओपन कर रही हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, जो कि प्रीवियस हम सवालों के अंदर बहुत बार फॉर्मूलाज जो हैं वो उतार चुके हैं, तो यकीनन आपको याद भी हो गए होंगे इसके फॉर्मूलाज। यहाँ पे जो है आप देख लो, हमारे पास है a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस b, a की जगह आ जाएगा 2x माइनस b की जगह आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास होता है a का स्क्वायर, a हमारे पास ये है, 2x हमारे पास a है। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x²। और यहाँ पे होता है हमारे पास जो है प्लस का ab, a की जगह है 2x और b की जगह है हमारे पास 1, तो 2x को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x खुद ही वापस आ जाएगा। और b का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ऑलवेज हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया है, आपके सामने a³ प्लस b³ और a³ माइनस b³ दोनों के फॉर्मूलाज जो है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये a³ माइनस a³ प्लस b³ का फॉर्मूला है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये a³ प्लस b³ का फॉर्मूला, ठीक है। जो होता है हमारे पास a प्लस b a² माइनस ab प्लस b², ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अकॉर्डिंगली ये ओपन हुआ है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये a³ माइनस b³ का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है a माइनस b a² प्लस ab प्लस b², ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली ये वाला फॉर्मूला जो है हमारे पास वो पूरा ओपन हुआ है। तो ये जो हमारे पास ये पूरी आपको लाइन जो नज़र आ रही है, ये तो सिर्फ फॉर्मूलाज मैंने नीचे दोबारा मेंशन कर दिए हैं आपकी आसानी के लिए, तो कि इसके अकॉर्डिंगली हमने इन फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यूज पुट की हैं। आपका आंसर जो है वो यहाँ पे आके पूरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है।
जैसे ये मैंने नीचे जो है वो फॉर्मूलाज मेंशन करना है, अगर आप चाहो तो जब आप इसको ओपन कर रहे हो तो आप इसके नीचे जो है पहले फॉर्मूला लिख के फिर ओपन कर सकते हो। देन यहाँ पे भी आप इसी तरीके से कर सकते हो कि अगर आप चाहो तो पहले आप एक बार फॉर्मूला लिख देना, फॉर्मूला लिखने के बाद देन फिर आप इसको ओपन कर लेना, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी करने की और आपको फॉर्मूलाज जो है वो भी अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके से हमने ए और बी की जो वैल्यूज हैं उनको पुट किया है इसके अंदर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 5 था वो आप देख लो, वो आपके सामने उतरा हुआ है। इसका जो सवाल था हमारे पास वो ये था जो आपके सामने लिखा हुआ है कि ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2y का होल क्यूब माइनस 64 z की पावर क्यूब, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसे करा क्या है, पहले आप वो देख लो। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट वाली जो पूरी टर्म थी वो तो सेम नीचे ऐसी उतर गई, ठीक है। माइनस का साइन जो सवाल का था वो भी नीचे ऐसी उतर गया, लेकिन ये जो 64z क्यूब था इसको मैंने होल क्यूब के अंदर 4z क्यूब करके लेकर आई हूँ मैं, ठीक है। 4 को जब आपस में आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 64 जो है वो वापस आ जाएगा। मैंने इसको होल क्यूब बनाना था, इसीलिए जो है मैंने इसको इस तरीके से जो है वो सॉल्व किया ताकि ये होल क्यूब में आ जाए। अब हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपके सामने उतार दिया है, जो इस सवाल के अंदर जो है वो अप्लाई हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो है मैंने a की वैल्यू और b की जो वैल्यू है वो पुट कर दी है फॉर्मूले के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये a की पूरी वैल्यू होती ये आ गई और ये माइनस का साइन फॉर्मूले का था, और देन फिर ये b की वैल्यू होती ये आ गई। यहाँ पे भी a स्क्वायर हो गया प्लस ए बी की जगह ये a है, ये b है, ये इस तरीके से आ गया। और b का जो स्क्वायर था वो भी आप यहाँ पे देख लो इस तरीके से आ गया, यानी कि 4z का स्क्वायर। फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट था वो नीचे इसी तरीके से सेम नीचे उतर जाएगा, इसके अंदर कुछ भी आपको चेंजिंग नहीं करनी है। और जो ये वाला ब्रैकेट है हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करना है किस तरीके से, इसको ऐसे सॉल्व करना है कि ये जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है ये तो सेम ऐसे ही आएगा, इसके ऊपर हम a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये वाला जो है ब्रैकेट ये जो है वो सॉल्व होगा, किस तरीके से सॉल्व होगा वो आप देख लो। इसको ये जो 4z है इसको हम इस पूरे ब्रैकेट से जो है वो इसके अंदर की वैल्यू से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 4, इसके बाद ये ब्रैकेट सेम नीचे ऐसे ही उतर जाएगा, x माइनस 2y ब्रैकेट में क्लोज करूँगी और ये z में इसके बाद यूँ एंड में लिख दूंगी। यहाँ पे आ जाए आप, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया और ये जो y का स्क्वायर है हमारे पास वो होता है 16 और z के ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। ये है आपका इसका आंसर, ठीक है। ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो है पार्ट 4 भी है कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह जो है इसके सिर्फ रिमेनिंग जो है वो 2 पार्ट्स रह गए हैं, जो कि इसके क्वेश्चन नंबर 4 के 7 पार्ट्स थे। इसके जो रिमेनिंग के 2 पार्ट्स हैं इंशाल्लाह जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, आपको करके दिखाएंगे। तो जब तक के लिए जो है आप इस तमाम जो सवाल आज हमने किए इनकी प्रैक्टिस करें। जिन बच्चों ने अभी तक जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल स्मार्ट सिबलिंग व्लॉग्स को जो है वो सब्सक्राइब कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ जो है इस वीडियो को आप शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो लॉकडाउन के अंदर मदद हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सीख सकें और पढ़ सकें। हमारी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन को अगर आपने अभी तक नहीं बजाया तो बेल आइकन को भी लाजमी बजा दो ताकि आपके पास तमाम जो नोटिफिकेशन है हमारी वीडियोस की वो आपको लाजमी मिलती है। कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप कोई स्पेसिफिक सवाल या एक्सरसाइज सीखना चाहते हो तो आप वो भी मुझे मैसेज करके कमेंट करके जो है वो बता सकते हो। तो जब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।